बाद जैसे आप संक्षेप में भविष्यवाणियां जो आपको लगती है बड़ी मेजर चीजें हों आपके दृष्टिकोण में, उसके बाद में दर्शकों के लाभ के लिए हमेशा आपसे कहता हूं वो जरूर टॉप 5 रेमेडीज बाद में मैं सवाल करता हूं उसमें ऐड कर दिया मैंने। हाँ। सुनील जी 2026 एक तो सबसे पहले जब हम साल की देश दुनिया की बात करते हैं तो इसको हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं और ये बड़ी अट्रैक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। आज की डेट में तो बड़ा ज़्यादा ये चल रहा है, बड़ा चरण में है, चलन में है। और इस चरण में होने की वजह से जिनको शायद एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का मीनिंग भी नहीं पता होगा वो भी इसकी गणना करके आपको बताएंगे कि युद्ध में क्या होने वाला है। एक ने तो ये तक बता दिया कि तेल के भाव बढ़ेंगे। मैं तो ताली मारता रहा 15 मिनट तक की है गणना तो मुझे आई नहीं है। तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा जी कि ये वाली जो फील्ड है ना ये थोड़ी सी आपकी स्पेसिफिक कुंडली से अलग चलती है। इसके अंदर एक बहुत डीप रिसर्च चाहिए, आपका ये इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरा जितना इसमें अभी तक का रिसर्च हुआ है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि एक युद्ध जो इस समय में महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है इसका रुख बढ़ेगा आगे कैसे। ईरान, आज हम बैठे हैं 22 तारीख को, 22 मार्च, जी बिल्कुल, आज हम बैठे हैं 22 मार्च को। तो ईरान जब तक एक बहुत मेजर स्ट्राइक यूएस या इजराइल पे नहीं कर लेता ये युद्ध डिक्लाइनिंग फॉर्म में जाएगा ही नहीं। ये युद्ध की सीमा मुड़ेगी तब जब ईरान एक बहुत बड़ा एक सेटबैक, एक हमला इजराइल या यूएस पे करेगा। उसके बाद ये युद्ध डिक्लाइन की तरफ चलना जाना शुरू हो जाएगा। भारत के लिए शांति है कि नहीं? भारत के लिए शांति का प्रोस्पेक्ट है, इंटरनल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने की आशंका है, संभावनाएं नजर आती हैं। और साथ ही में बार बार मेरे कृष्ण एक ही चीज दिखाते हैं और मैं वही बात बार बार बोलता हूं। मैंने बहुत डीप रिसर्च किया क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ। बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि यूएस किस दिन बना। अलग अलग डेट्स आती है तो उसकी कुंडली बनाना थोड़ा सा कठिन है। वहां पर तो हम डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनालिटी नंबर से जाते हैं, इनका पर्सनालिटी नंबर डोनाल्ड ट्रंप का 7 आता है। तो देखिए ये कब कब पलट जाते हैं पता ही नहीं लगता। पलटू राम हो गया। तो पाकिस्तान की कुंडली हमारे पास मिलती है और ये पिछले साल से एक ही चीज दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का खंडन होना तय है। ये पिछले साल से एक ही बात पे मैं कायम हूं और वो इस साल 2026 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी उनकी दशा ठीक चल रही है, अभी वो किसी भी परिस्थिति में रहे अपने आप को संभाल के रखेगा। सितंबर तक आप इस बात पे यही कहेंगे कि नहीं उसने अपने को संभाल लिया और अक्टूबर के बाद एकदम से उल्टी गिनती शुरू। बड़ी भविष्यवाणी, ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। अब मतलब वहां पे वो उनके आंतरिक हालात जो हैं वो इस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि खंडित होने की अवस्था में आ जाएगा। होगा ही खंडित होने की व्यवस्था तो चल रही है, होगा ही होगा खंडित। ठीक है, और कोई भविष्यवाणी? ठीक है। अब जैसा कहा दर्शकों के लिए अंतिम 5 उपाय जो हर चीज का हल हो, और जो खासतौर से उसमें ऐड करती हूँ क्योंकि आपके पास जो अधिकांश लोग समस्या लेके आते होंगे वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि लोगों की समस्या क्या है, उसको रिलेट करती हूँ जिसको आप लोगों को बताते होंगे उनको लाभ भी मिलता होगा। 5 टॉप चीज़ें जो परेशानी जुड़ी, 5 रेमेडीज। तो तिवारी जी सबसे ज्यादा ना लोगों को आज की डेट में प्रॉब्लम होती है नजर दोष से कि नजर लग जाती है, टोक लग गई है। अबे जी कारण नहीं समझ में आ रहा, नजर है, टोक है या जीवन ही ऐसे चलना है कि हम फंसे हुए हैं। कोई पर्सनल लाइफ तो कोई प्रोफेशनल कर नहीं पा रहे हैं, वो पाथ नहीं मिल रहा है तो क्या करें। सबसे पहले तो अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए आप गणेश जी का एक मंत्र ओम हरिद्रय गणपतये नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप अपने जीवन के अंदर रोजाना करना स्टार्ट कर दीजिए। कितनी बार? 21 बार से स्टार्ट कीजिए, 108 तक पहुंच जाइए और इसको आप चैंट करते रहिए। इसका कोई ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। ठीक है, नहीं इसलिए ना किसी को जल्दी करना है, भाव महत्वपूर्ण है। अब आज की डेट में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी धातु है जो आपकी भावनाओं को पकड़ती है? जल। सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल्स को चेंज करती है, सबसे पहले अपनी भावनाओं को आपकी भावनाओं को पकड़ती है और इस पे कई रिसर्चेस हो चुकी हैं। तो मैं जल से कुछ आपको बड़ी पानी के रिलेटेड बड़ी सिंपल सी रेमेडीज बता रहा हूं जो आपके कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लग रही है तो आप पानी के अंदर रोज 2 चुटकी नमक डाल के नहाएं, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको अपनी लव लाइफ को बेहतर करना है, अपने पर्सनल रिलेशंस को बेहतर करना है तो आप पानी में गुलाब जल डाल के नहाएं। क्या बात है। अगर आपको लगता है कि किसी की टोक बुरी नजर लग गई है तो आप पानी में 1 चुटकी लौंग पाउडर डाल के नहाएं। अगर आपको लगता है आपको अपने ऑरा को प्योरीफाई करना है, ऑरा मेरा बैलेंस नहीं हो रहा है, चक्र को बैलेंस करना है, तो आप अपने पानी में कपूर डाल के नहाएं। अगर आपको लाइफ में अपने करेज, अपने
हिम्मत पराक्रम को बढ़ाना है, अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आप दालचीनी का पाउडर पानी में डाल के नहाएं। चलिए, अगर आपको लगता है कि सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी मन में वहम सा रहता है, वहम से बाहर नहीं आ पाते हैं। हाँ। कभी किसी चीज़ का, कभी कोई नज़र का, तो कभी नेगेटिव एनर्जी का, हमारी शरीर, हमारी कुंडली की इम्यूनिटी बड़ी वीक है, हम उससे कैसे बाहर आए? सिंपल सा मंत्र है, ओम हरीम नमः। इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। ये भुवनेश्वरी देवी का मंत्र है, यानी कि गॉडेस विच सेव्स यू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। तो आप उनका मंत्र, सिर्फ सिंपल सा मंत्र ओम ह्रीम नमः, ये मंत्र रोज संध्या के समय, सूर्य ढलने के बाद, सूर्योदय से पहले 1 माला जाप कर लें शांति के अंदर। आपकी जितने भी मन के वहम, नेगेटिविटी, सारी की सारी छूमंतर हो जाएगी। वाह। बस एक और जल्दी जल्दी, क्योंकि सब तमाम हो गए। हाँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे युवा दर्शक होते हैं। अभय जी, आप तो इतना रिसर्च में आते हैं, इंटरव्यू में कामयाबी पाना हो उसके लिए भी पानी का कोई मंत्र होता है क्या? पानी से रिश्ता इंटरव्यू में खासतौर से बहुत लोग तैयारी करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू देना है और आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दें, आपकी तैयारी तो महत्व करेगी, बट आप अपना बेस्ट दें, तो इंटरव्यू जाने से 2 घंटे पहले आप एक इलायची, थोड़ी सी मिश्री, इसको च्यू कर जाएं और इसके ऊपर से 2 सिप ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी जो है, इसके 2 घूंट पी के अब आप अपने इंटरव्यू देने जाइए। देखिए आपके जवान पे स्वयं सरस्वती का वास होगा। तैयारी लेकिन जरूर करके जाएं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त उपाय। अब ये थोड़े से मतलब ये मेरी ओर से नोट है, बाल का खाल निकालने वाले बहुत लोग होते हैं ना, कहेंगे जी दालचीनी डाल के नहा लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा शरीर हो जाएगा। भाई साहब, उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद फिर अच्छा शावर ले लीजिए, लेकिन दालचीनी डाल के, क्योंकि कई लोग हैं ना, वो आज क्लिप कटुओं का ज़माना चल रहा है, काट के उतनी बोलेंगे ले जी दालचीनी डाल के नहाने को कह रहे हैं, तो शरीर गंदा हो जाएगा। उदाहरण बता देता हूँ, अभय जी को फिर धन्यवाद देंगे। इसका सिंपल सा, ये क्यों, अगर मैं ज्योतिष थोड़ी बहुत जानता हूँ, जी, अध्ययन मैंने भी किया है जी, भाई, क्यों उन्होंने स्नान आपके लिए कहा? क्योंकि वो आपकी पर्सनल बॉडी पे जा रहा है ना, आप किसी और को नहीं कर रहे हो। जैसे आप कभी, सिंपल सा उदाहरण, अभय जी सहमत होंगे, क्यों कहा जाता है हल्दी का टीका लगाओ? क्योंकि आपको बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी पे लग रहा है सीधे, उसका इम्पैक्ट आपके माथे पे जा रहा है ना सीधे। आपकी इन्होंने सत्संग से एक उपाय और दे दिया। बताओ। जिन लोगों के डिसीजंस ठीक नहीं रहते हैं, जिनका अपनी एडिक्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो छोड़ना चाहते हैं बट उनकी विजडम उनका साथ नहीं दे रही है, तो पानी के अंदर 2 चुटकी हल्दी मिला लो उपाय है, देखो क्यों पानी। जी, नहीं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ देखिए विज्ञान कनेक्ट है। आप देखा होगा कि विवाह संस्कार जब होता है तो विवाह संस्कार से पहले पूरे शरीर पर हल्दी लगाई जाती है, उसका भी बहुत वैज्ञानिक महत्व है। क्या है, गूगल करिए, आपको पता चलेगा, तो आप जान जाएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण विवाह से पहले क्यों हल्दी लगाई जाती है और पूरे शरीर पर क्यों लगाई जाती है। सर्च करिए, पता चल जाएगा।